अगर आपको चलते टाइम पैरों में सुन्नपन भारीपन होता है और थोड़ी दूर चलने के बाद आपके पैर थक जाते हैं तो इसको न्यूरोलॉजिकल क्लॉडिकेशन कहते हैं। इसका कारण ये होता है कि जब कमर के नीचे के भाग में, जिसे हम लंबर स्पाइन कहते हैं, वहाँ पे कोई डिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से स्टेनोसिस हो गया हो, जैसे L3-4 में डिस्क आ गई हो या 4-5 में बाहर डिस्क कोई प्रोलैप्स हो गई हो, या अगर फेसिड जॉइंट जो कि कमर के जोड़ होते हैं वो मोटे हो जाएं और उसकी वजह से लंबर कैनाल स्टेनोसिस हो जाता है, तो इस तरह के सिम्टम्स हो जाते हैं। अगर आपको न्यूरोलॉजिकल क्लॉडिकेशन है तो हो सकता है ये टाइम के साथ साथ बढ़े, जिसकी वजह से चलना धीरे धीरे कम होता जाए और पैरों का सुन्नपन बढ़ता जाए। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है तो आप अपने डॉक्टर को दिखाएं जो आपको MRI करने को कहेंगे, और अगर उसमें लंबर कैनाल स्टेनोसिस आता है तो इसका इलाज हो सकता है। शुरुआती स्टेज में इसके लिए हमें सिर्फ मेडिसिन और एक्सरसाइजेज देनी होती हैं और 70 to 80% पेशेंट उसी से ठीक हो जाते हैं। कुछ सीवियर केसेस में हो सकता है हमें कभी एपिड्यूरल स्टेरॉयड इंजेक्शन या इस तरह के इंजेक्शंस देने पड़े नसों के लिए या जोड़ों के लिए, जिससे कि पेशेंट को आराम आ जाता है। रेयर केसेस में जहाँ पे कि खड़े होते ही या फिर चलने की कोशिश करते ही पेशेंट को पैरों में सुन्नपन, भारीपन या दर्द शुरू हो जाए, उस सिचुएशन में हमको हो सकता है सर्जरी की ज़रूरत पड़े। इसमें एक छोटी सी सर्जरी होती है जिसमें हम नसों को खोल देते हैं। ये करीब 40 से 50 मिनट की सर्जरी होती है जनरल एनेस्थीसिया में, और उसके बाद पेशेंट को हम 1 दिन के लिए हॉस्पिटल में रोकते हैं। सर्जरी के बाद पेशेंट की अगले दिन छुट्टी करते हैं और उसका चलना फिरना ऑलमोस्ट अगले दिन से ही नॉर्मल हो जाता है, और उसके बाद जब वो चलते हैं तो पैरों में कोई सुन्नपन, भारीपन या खिंचाव नहीं होता। चलने का डिस्टेंस भी उनका नॉर्मल हो जाता है और वो आराम से जितना चाहे उतना चल सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स हैं तो अपने डॉक्टर को दिखाएं और अपना एक MRI करवाएं। इस दिखाए हुए नंबर पे अपना MRI भेजें और आपके लिए जो भी पॉसिबल ट्रीटमेंट रहेगा हम आपको एडवाइस करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।